नमस्कार, यो स्टॉक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और इस शो में हम आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। बाजार पर आपको दिग्गज एक्सपर्ट नजरिया भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वो तौर तरीके जान लीजिए जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, यो स्टॉक में जो स्क्रीन के एक हिस्से में आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके या फिर मैसेज करके, जो भी तरीका आपको रास आता हो, आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। यही नहीं, आप अपने सवाल सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव हैं तो वहां पर भी भेज सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी ये शो लाइव देखते वक्त आप अपने सवाल पोस्ट कीजिए। हम बीच बीच में यूट्यूब के भी सवालों को पिक करते हैं, उनको भी सवालों को शामिल करते हैं। चलिए परिचय करा दूं, हमारे साथ आज दो बेहद खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं। जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और फंडामेंटल एक्सपर्ट गौरांग शाह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरांग सर, थैंक यू सो मच, सुप्रभात आपको। और हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च और एलिगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा साहब भी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। तो मैं अजीत आपके पास आऊं और गौरांग सर आपके पास आऊं, उससे पहले बाजार का एक ब्यौरा अपने दर्शकों के सामने रख देता हूं। तो बाजार से वो कॉन्फिडेंस फिलहाल एक बार फिर 1.25% यहाँ पर गिरा हुआ है। इसके अलावा इटर्नल, डॉक्टर रेड्डीज, HUL में लगभग 1% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो अजीत, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, हमें जरा बताइए कि बाजार से एक वक्त पे जो रिकवरी साइन आ रहा है वो बहुत ज्यादा टिक नहीं पा रहा है, तो ऐसे बाजार में रणनीति क्या रखी जाए? शुक्रिया प्रशांत। बिल्कुल, देखिए प्रशांत, 4 हफ्ते हो चुके हैं, 5वां हफ्ता है जहां पे कि आप करेक्शन का टोन देख रहे हैं। वीक की शुरुआत नेगेटिव टोन पे हुई, बट कल के सेशन में थोड़ा सा रिस्पाइट दिखा, बिकॉज ओवरसोल्ड पोजीशन है आपके इंडेक्स हैवी वेट में, और कहीं ना कहीं बीच बीच में आपको बैंकिंग हैवी वेट खासतौर से HDFC, ICICI, कल रिलायंस की तरफ से भी थोड़ा सपोर्ट था, तो वो फैक्टर्स काफी हद तक हेल्प कर रहे हैं अब उस डिक्लाइन के पेस को कैप करने के लिए। बट क्या इसका मतलब है कि हम रिकवरी के फेज में हैं? तो देखिए बहुत जल्दी होगा कहना, तो बहुत सारे मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं, और जैसे मैंने बताया कि बैंकिंग हैवी वेट्स में केवल 2 बड़े नाम HDFC और ICICI ये स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं। बाकी बैंकिंग स्पेस भी अगर आप देखेंगे तो वो बैकफुट पे है। तो इस सिनेरियो में कंसोलिडेशन का होना वो लाजमी है, बिकॉज 4.5 हफ्ते की गिरावट के बाद थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि मार्केट शायद कंसोलिडेट करेगा। मंथली एक्सपायरी आ गई है, आज FOMC की मीट का आउटकम भी है, तो कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड एक दायरे में ही आप बाजार काम करता हुआ नजर आएगा। तो ट्रेडर्स के लिए इंडेक्स में करीब 24,925,000 के जोन के पास शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी होगी। वहीं पे 24,550, 600 के पास पे आपको दोबारा से बाइंग इमर्ज होते हुए नजर आएगी। तो एट करंट लेवल्स मेरे हिसाब से भी आपको कुछ नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। आप या तो अपर बैंड के पास हैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए, या लोअर बैंड के पास पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नजरिया इंडेक्स लेवल पर 24,818 के आसपास निफ्टी वेट एंड वॉच की सलाह इंडेक्स लेवल पर आती हुई। लेकिन ये आपका शो है जहां पर आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। तौर तरीका तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, स्क्रीन पर फोन नंबर और सोशल मीडिया हैंडल्स भी आपके लिए आते हुए। अवधि के लिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट बनाकर चलने की सलाह मिलती हुई। अगले दर्शक की ओर बढ़ेंगे। पुनीत मित्तल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। पुनीत, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ, बाड़मेर से। बाड़मेर, राजस्थान से? जी जी, बताइए पुनीत, क्या मदद की जाए आपकी? सर मेरे TCS के शेयर है मेरे पास में, तो सर ये 3770 रुपए के भाव में है मेरे पास में। कब लिया था आपने? तो बहुत लंबा टाइम हो गया, जब ये 46-47 रुपए भी गया था उस टाइम की आसपास की बात, डाउन लगभग के लिए हुई बात। अब तो खैर जो पेन नजर आ रहा है TCS में वो तो किसी से छिपा नहीं है। फिर भी पुनीत, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि कितना समय देना चाहते हैं आप? तो मैं तो सर यही है कि जितना प्रॉफिट आए उस हिसाब से चलता रहेगा, मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पैसों की जरूरत नहीं है मतलब अभी आपको? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अजीत, TCS पूरे IT पॉकेट में एक पेन नजर आ रहा है।
और स्पेन ने कहीं ना कहीं पूरे सेक्टर को इस वक्त हिला के रखा हुआ है। उसके अलावा टीसीएस को लेकर जो खबरें भी आई वर्कफोर्स में कटौती को लेकर, उसने भी बहुत कुछ सेंटिमेंट खराब किया जब ऐसी दिग्गज कंपनी के बारे में इस तरह की खबरें आती हैं। ग्लोबली ऐसी कंपनी है कि जिसका बाहर की बेचैनी का भी असर पड़ता है। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए भी पुनीत जी अभी धैर्य बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुनाफा जब तक नहीं आएगा तब तक वो निकलेंगे नहीं। तो क्या सलाह होगी आपकी? देखिए प्रशांत, आईटी इज अ पैक। अभी भी जैसे कि आपने बताया कि काफी हद तक मार्केट में जो डिक्लाइन का मेन रीजन रहा है वो आईटी मेजर्स का डिक्लाइन रहा है। टीसीएस की बात करें तो इस मंथ में करीब 11% की कट ऑलरेडी देख चुके हैं और अभी भी कोई साइन ऑफ रिकवरी रिवर्सल नहीं है। बट एट द सेम टाइम 4400 से गिरना शुरू हुआ था शेयर, अब 3050 के पास करीब ट्रेड कर रहा है। तो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है मंथली चार्ट्स पे, जिसका एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट शायद होगा कि और वहां से एक कंसोलिडेशन का टोन हो सकता है। अगर उसको नहीं 3000 के लेवल को नहीं होल्ड कर पाता है तो 2800 तक के लेवल्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से भी जल्दी नहीं करनी चाहिए इनको और ऐड करने के लिए। अगर 2800 के पास ये शेयर आता है तो डेफिनेटली वहाँ पे इनको सोचना चाहिए फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन को और ऐड करें। और रिकवरी के केस में 3500-3600 जो पहला पड़ाव रहेगा जहाँ पे कि मेजर रेजिस्टेंस रहेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आपको दोबारा से वापस आती नजर आएगी टीसीएस में। तो एज ऑफ नाउ अभी एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके रखें। 2800 मेरे हिसाब से काफी क्रिटिकल लेवल होने वाला है आने वाले टाइम में। पुनीत जी आप हमारे साथ बने हुए हैं तो अपने बाकी सवाल भी पूछ लें। टाटा मोटर्स पर 668 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार करता हुआ और फंडामेंटल नजरिया भी हमने आपके सामने रखा। लेकिन गौतम बंसल ने सवाल भेजे थे, 3 स्टॉक्स पर उन्होंने राय मांगी थी। हमने एक पर तो दे दी, लेकिन अजित हिंदुस्तान कॉपर और इसके अलावा इरकॉन इंटरनेशनल, इन दोनों स्टॉक्स पर टेक्निकल नजरिया क्या होगा आपका? देखिए अच्छा, हिंद कॉपर काफी ज्यादा वॉलेटाइल ट्रेड कर रहा है। मीन्स अगर आप देखेंगे पिछले करीब 2-2.5 महीने का मूव तो 240 से आप 285 गए, दोबारा से आप उन्हीं लेवल्स के पास, जहाँ से शुरू हुई थी उन्हीं लेवल्स के पास। तो मेटल एज अ पैक आपको काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी नजर आ रही है। अब मेरे हिसाब से हिंद कॉपर से ज्यादा बेटर विकल्प आपको जेएसडब्ल्यू स्टील, जहाँ पे की स्टेबिलिटी ज्यादा है और स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ही कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो वो अच्छा विकल्प होगा। तो चाहे तो आप वहां से एक बार को एग्जिट करके इन स्टॉक में देख सकते हैं। इरकॉन और दूसरे देखिए जितने भी आपके रेलवे रिलेटेड काउंटर्स हैं, अभी कहीं ना कहीं साइडवेज नेगेटिव टोन बरकरार है। जहां तक स्टॉक्स अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, कोई साइन ऑफ रिवर्सल अभी है नहीं। तो अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो डेफिनेटली मेरी रिकमेंडेशन होगी कि यहाँ से एग्जिट करके आप चाहे तो प्राइवेट बैंकिंग मेजर जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, या स्टॉक फ्रॉम दी ऑटो बास्केट एमएनएम, इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया इरकॉन इंटरनेशनल, इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर पर भी हमने चर्चा की। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक और लाइव कॉलर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर वीके सिंह। मिस्टर सिंह गुड मॉर्निंग, बताएं कहाँ से जुड़ रहे हैं आप आज? गुड मॉर्निंग, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। ओके ठीक है, बताएं। मेरे पास एसीसी के 80 शेयर्स हैं 2279 की रेट पे। ठीक है। LTTS 25 शेयर 4415 रुपए के। ओके। और स्पंदना स्फूर्ति 200 354 की रेट पे। ठीक है, ओके। और आपका टाइम होराइजन क्या होगा? 6 महीने का। 6 महीना, ठीक है। तो अजित जी आपसे ही पूछना चाहूंगी, 3-4 स्टॉक्स पर उन्होंने राय मांगी है। एक LTTS, क्या राय होगी? और सीमेंट सेक्टर से ACC 2280 रुपए के भाव पर उन्होंने खरीदे और थोड़ा सा नुकसान भी उनको इस पोजीशन पर हुआ है। तो ACC और LTTS, आपकी राय क्या होगी टेक्निकल्स पर? देखिए यहाँ पे आशीषा स्टेबिलिटी दिख रही है इन कंपैरिजन टू, अगर आप दूसरे मिड कैप आईटी काउंटर देखेंगे तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल है और हाल फिलहाल में काफी ज्यादा प्रेशर भी दिखा है। यहाँ पे आपको एक रेंज दिख रही है इनके बाइंग प्राइस के पास है। तो 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो ये यहाँ पे अपना मार्जिनल थोड़ा सा जो लॉस है उसको लेके निकल जाएं और वेट करें या फिर दूसरे सेक्टर में स्विच कर लें। बिकॉज अगर यहाँ पे 4100 के नीचे आता है ये स्टॉक तो यहाँ पे भी एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि स्टॉक करीब 3800 तक ले आए। तो अभी के हिसाब से यहाँ पे निकलने की राय होगी, और अगर वो होल्ड करना चाहते हैं तो 4100 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इनका, क्योंकि शॉर्ट टर्म का नजरिया है। रिकवरी के केस में जैसे मैंने बताया 4600 के ऊपर एक अच्छा रिकवरी की पॉसिबिलिटी है, जो इनके स्टॉक करीब 5000 तक लेके जाए।
एसीसी ऑन द अदर हैंड देखिए आप बिल्कुल शीशा एकदम परे है टू व्हाट वी आर सीइंग इन सीमेंट स्पेस। अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, रैमको, डालमिया भारत, इन सभी स्टॉक्स ने काफी स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन दिखाया है और ये स्टॉक अपने 52 वीक्स लो के पास ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से डाउन साइड जरूर कैप दिख रहा है और 1740 के पास 2-3 ओकेजन पे आया है, वहां से एक रिबाउंड दिखा है, बट अंडर परफॉर्मर के साथ रहना मेरे हिसाब से कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। तो 6 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू है, नो डाउट लॉस हो रहा है, यहाँ से एग्जिट करके एक बार को रैमको या अल्ट्राटेक में हुए स्विच करने की सोच सकते हैं। तो ये नजरिया एसीसी पर और इसके अलावा भी एलटीटीएस पर आपने राय सुनी। एक छोटे से ब्रेक के रिस्क डिस्क्लोजर क्या कहता है वो जान लीजिए। फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको नुकसान हो सकता है। 90% लोग पैसे कमाते हैं, सिर्फ 10% लोग पैसे बनाते हैं, इसलिए सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और इसके साथ ही अपने वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद जरूर लें। चलिए इसी के साथ हमें यहाँ पर ब्रेक के लिए रुकना होगा। अजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। लेकिन गौरांग सर हमारे साथ बने हुए हैं, ब्रेक के उस पार आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, बने रहिए हमारे साथ।